तो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को हमारे बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हम लोग होम बेकर्स हैं और हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिचुएटेड हैं। हम लोग बेकरी से रिलेटेड सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कस्टम केक्स है, क्लासिक केक्स हैं, ब्राउनीज़ हैं, ड्राई केक हैं, जार केक है, चीज़ केक भी बनाते हैं और होममेड लड्डूज़ भी बनाते हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे होममेड हैं और 100% एगलेस हैं। तो अगर आप हम लोग को रीच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। And if you want to get updated with our latest creations, you can just do follow us on Instagram and do subscribe to our channel. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं द टेबल टॉप शो का नया पॉडकास्ट। What is sugar and what is the role of sugar in baking? शुगर हमारा सिर्फ स्वीटनेस के लिए ही नहीं यूज़ होता। शुगर का रोल है स्वीट बनाना हमारे कोई भी बेक प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर का सिर्फ एक ही रोल है, सिर्फ स्वीटनेस प्रोवाइड करना। शुगर एक बहुत ही मेजर रोल प्रोवाइड करता है जब हम बेकिंग की बात करते हैं। तो इससे पहले हमने फ्लावर की बात की थी, तो फ्लावर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था बेकिंग में, और उसी तरीके से शुगर है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेकिंग में। टाइप्स ऑफ शुगर के बारे में आप हमें बताइए कि कौन कौन सी शुगर अवेलेबल होती हैं, और क्योंकि मेरे और हमारे ऑडियंस को तो सिर्फ हमारे घर में जो अवेलेबल रहती है ग्रैन्युलेटेड शुगर, बस उसी का पता है। तो आप बताइए कि आपने कौन कौन सी शुगर के साथ बेकिंग की है। ग्रैनुलेटेड शुगर हम सबके किचन्स में अवेलेबल होता है, क्योंकि वही सबसे कॉमनली फाउंड शुगर है, और लेकिन वो बेकिंग में यूज़ नहीं होता क्योंकि उसके जो ग्रैनुल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो इसलिए वो बेकिंग में यूज़ नहीं होता। बेकिंग में हमारा कैस्टर शुगर यूज़ होता है। कैस्टर शुगर जो होता है वो बहुत ही फाइन शुगर है। जैसे पाउडर शुगर होता है हमारा, वैसे ही कैस्टर शुगर होता है, लेकिन उसके थोड़े से फाइन होते हैं ग्रैनुल्स दिखाई देते हैं, थोड़े से फाइन होते हैं ग्रैनुल्स। तो वो कैस्टर शुगर हमारा बेकिंग में यूज़ होता है। उसके अलावा हमारे पास पाउडर शुगर है जो बेकिंग में हम यूज़ करते हैं। और फिर हमारा आता है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर सारे रेसिपीज़ में यूज़ नहीं होता, कुछ लिमिटेड रेसिपीज़ हैं जिसमें अगर मेंशन किया गया है ब्राउन शुगर तो ही उसको ब्राउन शुगर के साथ हम बनाते हैं। तो बेसिकली शुगर के यही टाइप्स हैं। एक कैस्टर शुगर हो गया, एक आपका पाउडर शुगर हो गया, और एक आपका ब्राउन शुगर हो गया। ये 3 टाइप के जो शुगर्स हैं ये सबसे मेनली बेकिंग में आपके यूज़ होते हैं। मेरा एक डाउट है, पाउडर शुगर और आइसिंग शुगर में क्या डिफरेंस है? पाउडर शुगर और आइसिंग शुगर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। इसलिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने मेंशन नहीं किया आइसिंग शुगर, क्योंकि मैंने पाउडर शुगर बोल दिया था। तो दोनों सेम है। कमर्शियल लेवल में पाउडर शुगर को हम आइसिंग शुगर से रेफर करते हैं। और आप पाउडर शुगर को घर में बना सकते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल जो किचन में जो ग्रैनुलेटेड शुगर हमारे पास अवेलेबल है, उसी को अगर हम ग्राइंड कर देंगे तो वो आपका पाउडर शुगर बन जाएगा। तो आपको अलग से कोई भी आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर लेने की जरूरत नहीं है। आप उसी पाउडर शुगर से अपना जो भी आपकी बेक्ड गुड्स है उनको आप बना सकते हैं। ओके। ब्राउन शुगर और जैगरी में क्या डिफरेंस है? मतलब ऑलमोस्ट दोनों सेम ही लगते हैं, सेम ही कलर के होते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है? ब्राउन शुगर और जैगरी में बहुत मेजर डिफरेंस है। देखने में दोनों सेम होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो ब्राउन शुगर है उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो रिफाइंड शुगर नहीं है, लेकिन वो रिफाइंड शुगर है। और उसके अंदर मोलासेस एक हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एक सब्सटेंस है, उसको ऐड कर दिया जाता है और वो ब्राउन शुगर बन जाता है। तो बेसिकली वो वाइट शुगर है। जो वाइट शुगर जो हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल है वही वाइट शुगर है, और उसी वाइट शुगर में उन्होंने मोलासेस ऐड कर दिया है। अब मोलासेस क्या है? मोलासेस एक पेस्ट लाइक एक सब्सटेंस होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, और उसको हम वाइट शुगर में ऐड करते हैं। तो वो जितना आप उसकी क्वांटिटी ऐड करेंगे उस हिसाब से वो ब्राउन होता जाएगा। जैसे आपने देखा होगा लाइट ब्राउन शुगर भी आता है, डार्क ब्राउन शुगर आता है, मीडियम ब्राउन शुगर आता है। तो अकॉर्डिंग टू द जितना भी हम मोलासेस ऐड करेंगे उस हिसाब से उसका कलर डिटरमाइन होता है। तो बेसिकली मोलासेस क्या है? मोलासेस एक
बाई प्रोडक्ट है शुगर का। तो जब शुगर बनता है, शुगर केन से जब वो शुगर बनता है, जब उसको पकाया जाता है बेसिकली, तो उसके बाद जो उसका जो बाई प्रोडक्ट बचता है, जो प्रोडक्ट नीचे का बच जाता है, दैट इज मोलासेस। तो उसको वाइट शुगर में ऐड किया जाता है और फिर वो ब्राउन शुगर बन जाता है। तो दिस इज एक्चुअली द सिनेरियो ऑफ ब्राउन शुगर। और जब हम जैगरी की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि जैगरी रिफाइंड फॉर्म नहीं है शुगर का, वो रॉ फॉर्म है शुगर का। तो जब हम हेल्दी की बात करते हैं तो जैगरी थोड़ा सा हेल्दी है एज कम्पेयर टू वाइट शुगर, ब्राउन शुगर। लेकिन जब हम कैलोरीज की बात करते हैं तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज मिलते हैं हमें किसी में भी कम कैलोरीज नहीं है, ना ही जैगरी में, ना ही आपके ब्राउन शुगर में, ना ही पे वाइट शुगर में। सब में ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज यूज होता है। तो बेसिकली जैगरी और ब्राउन शुगर में बहुत बड़ा यही डिफरेंस है कि जैगरी रिफाइंड फॉर्म नहीं है शुगर का, जबकि ब्राउन शुगर एक रिफाइंड फॉर्म है शुगर का। मोलासेस से बेकिंग में क्या फ़र्क पड़ता है? मोलासेस ब्राउन शुगर में ऐड किया जाता है। और हमने पहले वाले पॉडकास्ट में बात करी थी हनी के बारे में कि बेकिंग में हनी भी यूज़ होता है, पर मैंने देखा है कि कुछ बेकर्स मेपल सिरप भी यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए, शुगर फ्री केक्स बनाने के लिए। तो आप हमें कुछ मेपल सिरप के बारे में बताइए। हनी तो एक बहुत पुराना तरीका है स्वीटनेस प्रोवाइड करने का, इससे पहले भी हमने बात करी थी। तो सबसे पहले हनी ही आपका आया था। जब हम लोग केक की जब स्वीटनेस की बात करते हैं तो हनी ही यूज़ होता था, क्योंकि शुगर तो बहुत बाद में आया। तो हनी एक नेचुरल फॉर्म है स्वीटनेस प्रोवाइड करने का, क्योंकि कोई भी रिफाइंड प्रोसेस से वो नहीं गुजरता है। जैसे आपका हमारा जो वाइट शुगर है वो रिफाइंड शुगर होता है, वो रिफाइंड शुगर होता है, तो वैसा कोई भी हनी किसी भी प्रोसेस से नहीं गुजरता है। तो इस वजह से उसको नेचुरल बोला जाता है, वो नेचुरल वे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस वजह से और जो हनी है, हनी आपका रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट से। तो हनी एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है शुगर की जगह पे, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम मेपल सिरप की बात करते हैं तो मेपल सिरप भी काफ़ी बेकर्स यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहला बात तो ये है कि जो मेपल सिरप है वो लो कैलोरीज का होता है। तो जितने भी स्वीटनर्स हमारे पास है, जितने भी स्वीटनर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे हम शुगर यूज़ करते हैं, हनी यूज़ करते हैं, जैगरी यूज़ करते हैं, तो इन सब लोगों से लो कैलोरी वाला होता है आपका मेपल सिरप, क्योंकि वो ट्री के सैप से एक्सट्रैक्ट होता है। वो भी कोई भी रिफाइंड प्रोसेस से नहीं गुजरता है। पर हाँ, हनी और मेपल सिरप के बीच में, दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि एक की कैलोरी काफ़ी हाई होती है और दूसरी की कैलोरीज काफ़ी लो होती है। जैसे मेपल सिरप की काफ़ी लो होती है कैलोरीज, बाकी देखने में तो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा उनकी विस्कोसिटी का फ़र्क होता है, लेकिन वैसे ओवरऑल वो लोग सेम ही होते हैं। आजकल शुगर फ्री केक्स लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या उन केक्स में स्वीटनेस नहीं होती, या फिर अगर होती है तो शुगर के सब्स्टिट्यूट में फिर क्या यूज़ होता है? शुगर फ्री केक का कंसेप्ट ये है कि बेसिकली जो शुगर है उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। शुगर का मतलब यहाँ पे मैं वाइट शुगर की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं मीठापन की बात कर रही हूँ, स्वीटनेस की बात कर रही हूँ, राइट। तो जो हमारा केक में या किसी भी बेक प्रोडक्ट में जो शुगर है, मतलब जो मीठापन है, उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसके टेक्सचर को इफेक्ट करता है और ओवरऑल जो अपीयरेंस है, जो लुक है, उसको भी इफेक्ट करता है। हम अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी है शुगर के रोल और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो शुगर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम अभी बात कर रहे थे। तो इस वजह से हम लोग उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, शुगर को, मीठापन जो हम बोलते हैं उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। कभी कभी हमारे पास कुछ कस्टमर्स आते हैं और वो आके हमें ये बोलते हैं कि मेरे को शुगर ज़्यादा पसंद नहीं है, आप प्लीज़ हमारे केक में थोड़ा कम मीठा डाल दीजिएगा। सो दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल, मैं ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हम शुगर को, मीठा को हम रिड्यूस कर ही नहीं सकते, दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। क्योंकि उससे क्या होगा, फिर वो अल्टीमेटली हमारे टेक्सचर को इफेक्ट करेगा, फिर वो केक आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो हम वो नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से हम शुगर को, मीठेपन को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप शुगर फ्री केक्स की अगर आप बात करेंगे तो जो रिफाइंड शुगर है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली तो वो ऐसा हो जाएगा, आपका रिफाइंड शुगर फ्री केक हो जाएगा वो, राइट। हम जो वाइट शुगर यूज़ करते हैं उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसकी जगह पे हम पाउडर जैगरी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ रॉ फॉर्म ऑफ शुगर। फिर मेपल सिरप भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, उसके अलावा डेट्स यूज़ करते हैं, बनानास यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनसे आप रिफाइंड शुगर फ्री केक बना सकते हैं। शुगर फ्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता केक में, रिफाइंड शुगर फ्री हम बोलते हैं उसकी। तो आपके अकॉर्डिंग अगर मुझे केक बनवाना हो हेल्दी केक, तो क्या यूज़ करेंगे?
अगर हम एक हेल्दी केक की बात करते हैं तो हेल्दी केक में सबसे पहले फ्लावर की बात आती है। तो फ्लावर हम यूज़ करेंगे आपका होल व्हीट फ्लावर। अगर आप ग्लूटेन फ्री बना रहे हैं तो आप आलमंड फ्लावर या रागी फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल हमारे किचन में होता है होल व्हीट फ्लावर होता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मीठेपन की बात करेंगे, शुगर की बात करेंगे, तो रिफाइंड शुगर यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पे आप पाउडर जैगरी यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो भी आपको यूज़ नहीं करना तो आप डेट्स को यूज़ कर सकते हैं। डेट्स हैं आपके, बनानाज हैं, आप डेट्स को थोड़ी देर गर्म दूध में सोक करके रख सकते हैं, और जब वो सोक हो जाएगा डेट्स तो उसको ग्राइंड करना होगा आपको, और फिर उसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना होगा, तो वो आपका शुगर का सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में वो प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा। तो फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, और आपको रिफाइंड शुगर यूज़ नहीं करना, उसके लिए पाउडर जैगरी यूज़ कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपका केक बेकिंग का सेम रहेगा, बस ये आपके शुगर के जगह पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगी तो सबसे अच्छा टेक्सचर आपका वाइट शुगर से ही आता है, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। इनवर्ट शुगर भी कुछ होता है? इन्वर्ट शुगर भी एक टाइप का शुगर है, लेकिन वो नेचुरली प्रोड्यूस शुगर होता है, और वो लिक्विड फॉर्म ऑफ शुगर होता है। जैसे हम जो नॉर्मल शुगर देखते हैं, हमारा ग्रैनुलेटेड शुगर है, बाकी जो शुगर्स होते हैं लिक्विड नहीं होते हैं, लेकिन ये जो इन्वर्ट शुगर होता है वो लिक्विड फॉर्म ऑफ शुगर होता है, एंड ऐसा माना जाता है कि नेचुरली प्रोसेस्ड शुगर होता है। मैंने देखा है कुछ पैकेट्स में आजकल सल्फर फ्री लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? इसमें आजकल सल्फर फ्री लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब ये है कि जो शुगर होते हैं वो ट्रीट होता है सल्फर से वाइट कलर के लिए। तो जब वो ट्रीट होता है तो वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और इसलिए उन पैकेट्स में सल्फर फ्री लिखा है। अब सल्फर फ्री का मतलब है कि वो फॉस्फोरिक एसिड से ट्रीट होता है इंस्टेड ऑफ सल्फर, और जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो ऐसा माना जाता है कि इको फ्रेंडली होता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे वो फॉस्फोरिक एसिड से ट्रीट होता है, वो प्रोसेस इको फ्रेंडली होता है एंड बहुत ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फर ट्रीटेड शुगर से। आजकल कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं उनमें ऑलरेडी सल्फर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सल्फर डिफरेंट है शुगर में जो सल्फर पाया जाता है उससे, क्योंकि जो फ्रूट्स है वेजिटेबल में ऑलरेडी सल्फर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम शुगर की बात करेंगे तो शुगर में ऊपर से डाला गया है वो सल्फर, उसको केमिकली ट्रीट किया गया है, तो दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। और इसलिए सल्फर फ्री आजकल जो कुछ कंपनीज़ हैं उन्होंने मार्केटिंग के लिए सल्फर फ्री पैकेजिंग बनाई है, और वो फॉस्फोरिक एसिड से ट्रीटेड होते हैं। Thank you so much everybody for watching our podcast. Do like and subscribe to our channel, and if you have any queries please write us on our comment section, and we'll be very happy to discuss it in our next podcast. Until then, bye bye.